अ, हमने लास्ट टाइम जो क्लास की थी वो की थी टू डू ऐप के हवाले से, वो एक असाइनमेंट दिया था। कल आपकी क्लास में नहीं ले सका था, तो कल आपने क्लास ली थी, तो क्या टॉपिक किया था कल आप लोगों ने? वो तो सर बहुत वो ठंडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। वो कल कुछ डिस्कशन ही की थी वो सर के साथ। अच्छा, किस टॉपिक पर डिस्कशन हुई थी आप लोगों की? वो ना सर कह रहे थे कि संडे को ना वो उनके कोई कोलीग है तो वो आ रहे हैं सेशन लेने के लिए, तो उस हवाले से थी। आप वर्क पे अच्छा कैसे अच्छा काम करना आप लोगों ने। अच्छा, आज तो संडे, आज तो मैं क्लास ले रहा हूँ। जी नो सर, नो आज आप नो, क्लास लीजिए। एक मिनट सर। वो नेक्स्ट संडे को आएंगे सर। वो सर ने कहा था कि अच्छा अच्छा, नेक्स्ट संडे को। नेक्स्ट संडे को। ठीक है। अच्छा देखिए, क्लास में आप लोगों की स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आते नहीं हैं ऑनलाइन ना। तो थोड़ा सा ज़रा आप लोगों से उनसी अगर है कांटेक्ट में आप लोग, तो उनको ज़रा बताएं कि क्लास का टाइम 8 बजे का है, और मैं सिर्फ 5 मिनट वेट कर सकता हूँ, और 8 बज के 5 मिनट में मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तो फिर बाद में आने वाले जो है ना, वो खुद भी प्रॉब्लम में आते हैं, और जो क्लास बच्चे बच्चे ले रहे होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो रिपीट करना पड़ता है, तो वो फिर मुनासिब नहीं होता, टाइम ज़ाया ही होता है। रिपीट करने का मुझे मसला नहीं है, लेकिन वैसी बात है कि एक टाइम है मेरे पास, आप लोगों के पास भी एक टाइम है, आपकी अपनी मसरूफियात वगैरह है, मेरी अपनी है। तो वो मुझे एक टॉपिक कंप्लीट करवाना होता है ना। तो चलें, बहरहाल वो डिस्कशन होती रहेगी। कोशिश किया करें कि आप लोग ठीक 8 बजे ज्वाइन कर लें, और 8:05 में क्लास स्टार्ट कर दिया करेंगे। अच्छा, सेकंड ये कि मैंने एक असाइनमेंट दिया था, वो असाइनमेंट कहाँ तक पहुंचा? जी बताएं, कंप्लीट किया असाइनमेंट? यस सर, बना लिया था। तो बनाया तो आप लोगों ने शेयर नहीं किया फिर, जो बनाया है? अब आप लोग जो है ना, जो असाइनमेंट है उसे आप बना, असाइनमेंट बनाकर आप ग्रुप पे शेयर किया करेंगे, ताकि मैं चेक तो कर सकूं कि असाइनमेंट में आप लोगों को क्या समझ में आया और कहाँ गलती कर रहे हैं आप। असाइनमेंट आप बनाने का मतलब, मेरे असाइनमेंट देने का मतलब ये नहीं कि बस मैंने असाइनमेंट दे दिया और मैं फिर चेक नहीं करूंगा। असाइनमेंट आप लोगों को चेक करवाना होगा, ताकि मैं चेक करूं और फिर गलतियां निकालूं कि किसने कहाँ गलती की है, और आपने कौन सी अप्रोच सही इस्तेमाल की और कौन सी अप्रोच गलत इस्तेमाल की है। तो असाइनमेंट जरूरी है कंप्लीट करना। ठीक है, मैं उस टॉपिक को अभी कंटिन्यू नहीं करूंगा टू डू वाला, क्योंकि वो असाइनमेंट आपके पास है, वो असाइनमेंट आपने ही कंप्लीट करके देना है। मेरा तो मसला नहीं है, तो कोड लिख कर दे दूंगा, आपको करवा दूंगा, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी समझ में क्या आएगा। तो टू डू ऐप हमने किया था कि ऐड कैसे करते हैं, ठीक है, और उसको रिमूव कैसे करते हैं, ये हमने कर लीजिए। दो चीजें आप लोगों ने करना था, सिर्फ उसको एडिट और अपडेट, यानी कि हम एडिट पे क्लिक करें तो वो जो ऐड का बटन है वो अपडेट पे कन्वर्ट हो जाएगा। आसान तरीका तो यही है। और जब आप उस, और उसकी वैल्यू भी उसके ऊपर चली जाएगी, जब आप उस पर कुछ चेंज करेंगे और अपडेट पे क्लिक करेंगे तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। सबसे आसान तरीका तो यही जो मैंने आपको बताया था। बाकी आप अगर अपनी कोई लॉजिक लगाते हैं, जैसे मैंने कहा था एडिट पे क्लिक करें, आप सेम लाइन पे भी आप एडिट कर सकते हैं, सेम लाइन पे भी आप अपडेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा। आप अपनी लॉजिक लगाएं, कोई मसला नहीं। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि वो सबसे आसान तरीका यही है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं। वो मैं वेट कर रहा हूँ उस असाइनमेंट का। वो आपने थोड़ा सा टाइम और ले लें, 2 दिन का 3 दिन का टाइम ले लें, लेकिन वो असाइनमेंट आपने कंप्लीट करके जमा करवाना है, ठीक है। और असाइनमेंट आप जमा करवाएंगे तो उसके फिर मार्क्स भी मैं आप लोगों को दूंगा। वो मुझे मार्क्स भी आगे जमा करवाने होंगे, तो किस स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए हैं, जमा करवाया है भी ये या नहीं करवाया। जिसने असाइनमेंट जमा नहीं करवाया ऑब्वियसली वो 0 मार्क्स पे जाएगा। और डेफिनेटली ये वो स्टूडेंट्स होंगे जो लेक्चर बाद में सुनेंगे, तो जब फुर्सत होगी उनको कभी, तो शायद वो कभी सुन लें। तो ऑनलाइन क्लास का एक बड़ा मसला ये भी होता है कि सारे स्टूडेंट्स नहीं आ पाते हैं ना क्लास के अंदर। वो इंतजार में होते हैं कि जब फुर्सत होगी उनको तो वो लेक्चर सुन लेंगे। तो अगर जो लोग बाद में लेक्चर सुनेंगे तो उन्हें भी असाइनमेंट जमा करवाना है आपको, ये लाजमी है। सर असाइनमेंट की लास्ट डेट कब है?
कि मैंने ये असाइनमेंट आप लोगों को दिया था, तो संडे वाले दिन के बाद मेरी जो क्लास थी वो थी सैटरडे को, यानी कि कल जो गुजर गई है। तो असाइनमेंट की जो लास्ट डेट थी वो अगली क्लास से पहले होती है, यानी कि सैटरडे को आपको असाइनमेंट जमा करवाना था उस क्लास से पहले पहले। लेकिन चले आपने जमा नहीं करवाया, तो फिर भी आप मुझे 2 दिन के अंदर जमा करवा दें। आज संडे है, आप कल भी एक हमारी क्लास होगी ना, कोशिश करें कल क्लास से पहले पहले जमा करवा दें। तो वैसे ही आप सबको ऑफ डे ही होगा, आप लोग बना सकते हैं, आज क्लास के बाद भी काम करने के लिए बैठ सकते हैं। कल पूरा दिन सर क्लास में वैसे भी शेयर कर सकते हैं स्क्रीन भी। है आपके पास असाइनमेंट के लिए, छोटा सा असाइनमेंट है, कोशिश करेंगे आप तो आधा मुश्किल से हम तो कर लेंगे 15 मिनट। हेलो, सर कुछ मैं कल पूछ को रहे थे जमा आप लोग? करवा दूंगा आपको। जी, ग्रुप पे आप जमा मैं क्या करवाइए कल ताकि को मैं जमा चेक करवा करूं दूंगा नाम आपको। के साथ आपका नाम क्या है, क्योंकि ग्रुप पे बाजू का नाम क्लियर नहीं आता होता। जी जी बिल्कुल। उमर उमर राव। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, जब आप असाइनमेंट जमा करवाएं तो अपना नाम जरूर डाल दें इसके अंदर, बैच का नाम, बैच का नाम। अच्छा, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। सर एक क्वेश्चन था, ऐसा सर ने कहा था कि वो एक जो आप जो है ना शुरू से आप पढ़ाएंगे, आप रीमेकअप क्लासेस करेंगे, वो ठीक है। उन्होंने इस तरह की बात की थी। ऐसा सर ने कहा था कि जी जी, मुझे कल भी कल आज की उनका क्लास में मैसेज कहा आया था था, कि बिल्कुल मुझे भी आज उनका मैसेज आया था। तो जी, शुरू से पढ़ाने का मतलब ये है कि जो जो चीजें आपकी कंफ्यूजन है ना, वो कंफ्यूजन मैं आपकी क्लियर करूंगा। यानी कि फर्ज करें कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है राउटिंग के अंदर, तो मैं वो राउटिंग का टॉपिक दोबारा करूंगा, या जितने टॉपिक्स आप कर चुके हैं ना, मैं उन टॉपिक्स को दोबारा करवाऊंगा ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो वही शुरू से हो जाएगा आपका। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। बस अब मैं इसी तरह आपसे कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर जितने टॉपिक्स आपने किए वो टॉपिक्स में कवर करवाता हुआ जाऊंगा, और फिर आप उसको करते चले जाइएगा, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। यस सर। तभी फिर एक प्रोजेक्ट बेस चलते हैं, प्रोजेक्ट लेके बनाते हैं ताकि उससे आइडिया हो कि कैसी चीज़ें काम कर रही हैं, तो फिर उससे सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे। देखिए होता क्या है, मैं बताऊँ प्रोजेक्ट करने का तरीका क्या होता है। हम डायरेक्टली किसी बड़े प्रोजेक्ट पे नहीं जाएंगे अभी फिलहाल ना। हमें क्या करना होता है, पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं। ठीक है। अब रिएक्ट के अंदर पहले आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने, जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर हम काम करेंगे एक प्रोजेक्ट के ऊपर। अब मिसाल के तौर पर एक प्रोजेक्ट आप बनाने के लिए बैठ रहे हैं, उसके अंदर मैं यूज इफेक्ट भी यूज कर रहा हूँ, यूज रेफरेंस भी यूज कर रहा हूँ मैं, और दूसरी कॉल एपीआई भी यूज कर रहा हूँ, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट भी आपको नहीं पता। जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए बैठेंगे तो आप मुझसे सवाल करेंगे कि सर ये क्या है, तो फिर मुझे अलग से एक एग्जाम्पल देके उसको समझानी पड़ेगी कि भाई इसका मकसद ये है। तो जब मैं छोटी सी ऐप प्रोजेक्ट के दौरान आपको बना के दिखाऊंगा अलग से, तो उससे बेहतर है कि पहले छोटे छोटे से प्रोग्राम हम पहले बना लें, छोटे छोटे से ना। जो हमारे पास लेक्चर्स हैं, आप 2-3 लेक्चर्स के अंदर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, देन फिर आप एक प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे। मिसाल के तौर पर हम आप देख लें, ये हमने लास्ट टाइम क्या किया, हमने विदाउट डेटाबेस टू डू ऐप की। अब यही टू डू ऐप जब आप डेटाबेस के साथ करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि ठीक है जी, हमने यूज स्टेट यूज की थी हमने। ठीक है, उसके बाद फिर हमने उसके अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स इस्तेमाल किए थे, और उसमें हम किस तरह से हमने इसको ऑब्जेक्ट्स हमने लेकर आए थे, डेटा किस तरह से हमने ऐड किया था, कैसे डिलीट किया था, कैसे इंडेक्स पास किया था, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। असाइनमेंट देने का सब टॉपिक करेंगे आप। जब आप हम प्रोजेक्ट करेंगे तो जब मैं काम कर रहा हूँ ना, तो सवाल आपके ज्यादा नहीं होंगे,
सवाल उस पर भी होंगे लेकिन इतने ज्यादा नहीं होंगे आपकी सब समझ। अच्छा सर आपने ये यूज किया, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैंने टू डू ऐप की क्लास ली आपकी ना, टू डू ऐप की क्लास के दौरान टॉपिक करवाऊंगा तो मुझे उसका साथ साथ जावास्क्रिप्ट पे भी हवाला देना होगा। तो अब जब मैं अब जैसे कि पिछली क्लास में आप लोगों को कंफ्यूजन ज्यादा हुई थी, क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे ना। अब हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे देन प्रोजेक्ट पे जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बताएं कि जावास्क्रिप्ट आप लोगों ने की है, अ, उसके अंदर आपने एपीआई किस लोगों ने कॉल कर लिया जावास्क्रिप्ट के अंदर? किस किसने एपीआई कॉल की और कौन कौन सी एपीआई कॉल की, ये जरा मुझे जवाब दें। नहीं सर, मैंने जावास्क्रिप्ट में एपीआई नहीं कॉल। हेलो, आवाज मेरी आ रही है आप लोगों के पास? तो मुझे जवाब दें कि आपने एपीआई कॉल की है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और किस तरीके से कॉल की है वो भी बताएं। नहीं की ना? हाँ देखिए, अब अगर देखिए नहीं सर, नहीं जावास्क्रिप्ट की। के अंदर आप लोगों ने एपीआई कॉल नहीं की, अगर एपीआई कॉल की होती, प्रैक्टिस की होती, तो अब हम जो टॉपिक करने के लिए जा रहे हैं वो कॉल करना है। हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो रिएक्ट के अंदर एपीआई कॉल। अगर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर की होती तो मुझे ज्यादा एफर्ट्स नहीं करनी होती, मुझे थोड़ा सा समझा के और आगे निकल जाता मैं। लेकिन अब मुझे बाकायदा पूरा एपीआई का टॉपिक कवर करवाना पड़ेगा, उसके अंदर जो जो चीजें इस्तेमाल होंगी मुझे वो उसकी बाकायदा समझाना पड़ेगा चीजों को, कि हम क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कौन से मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मुझे रिएक्ट में भी करवाना होगा, रिएक्ट में भी करवाना होगा, और उसका जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाना होगा। तो यही वजह है कि हम डायरेक्टली किसी प्रोजेक्ट पे नहीं जा रहे। ठीक है। स्क्रीन में दोबारा शेयर कर रहा हूँ, शायद स्क्रीन चली गई। ठीक है भाई, अब हम आते हैं वापस एपीआई की तरफ, कि हम एपीआई कॉल करने जा रहे हैं। मेरी स्क्रीन अगर सबको नजर आ रही है तो मुझे बताएं। सबके क्लियर है मेरी स्क्रीन? रिप्लाई तो क्या करें भाई, स्क्रीन नहीं सर, क्लियर है, अभी तो नजर नहीं आ आ रही है रही। तो मैं आगे काम अभी करूं? तो नहीं। नहीं सर, आपकी स्क्रीन नजर तो नहीं आ रही। नहीं सर, नजर नहीं आ रही। हेलो, सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही। आप लोगों की आवाज ड्रॉप हो रही है, मुझे बताएं आप, मेरी स्क्रीन क्लियर? क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? नहीं सर, नहीं आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सर? फैजान रजा बात कर रहा हूँ। आप लोगों की आवाज मुझे ड्रॉप हो रही है, आप लोगों की आवाज बहुत ड्रॉप हो रही है मेरे पास। क्या मेरी आवाज आ रही है? सर, आपकी आवाज भी ड्रॉप ही हो रही है।
मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? स्टूडेंट्स, मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? जी सर, अभी अभी थोड़ी बेहतर हुई है आपकी बात। अब यस सर, बेहतर है। यार क्लियर नहीं? ठीक है, रिकॉर्डिंग तो चल रही है, चले। तो अभी आवाज मेरी क्लियर है ना आप लोगों को? जी सर, अभी बेहतर हो जी गई सर। है आपकी बात। अच्छा, अब मुझे बताएं कि स्क्रीन मेरी शेयर है आप लोगों को? नहीं सर, अब हाँ, अब आना शुरू हुई है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही थी पहले ना? अच्छा, हम आ गए हैं। ये टॉपिक, ये हमारे पास वो टू डू ऐप वाला था। मैं ये करने जा रहा हूँ कि मैं नया प्रोजेक्ट नहीं बना रहा हूँ। एक हम इस तरह भी कर सकते हैं ना कि इसी के अंदर एक नई फाइल बना सकते हैं आप ना। तो हम ये कर लेते हैं कि मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। इसको कर लेता हूँ मैं, इसको मैं कर लेता हूँ क्लियर। अच्छा, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब मैं टॉपिक पहले बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हम करने के लिए जा रहे हैं कि एक एपीआई बनाएंगे, और एपीआई क्या होगी? हमारी होगी वेदर एपीआई। वेदर एपीआई, वेदर एपीआई क्या करेगी? अगर आप लोगों की जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस होती तो ये वाला काम आप जावास्क्रिप्ट पे भी कर सकते थे, यानी कहीं पे भी कर सकते हैं। ये काम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट का बार बार मैं इसलिए कहता हूँ कि रिएक्ट का जो बेस है ना वो जावास्क्रिप्ट है। इसलिए कोशिश ये करें, या अगर आप फ्यूचर में कभी भी जाएं, किसी को पढ़ाने के लिए जाएं, तो सबसे पहले उसको ये कहें कि अगर रिएक्ट करना है तो पहले अपना जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर करके आए, तो उसके लिए रिएक्ट पढ़ना आसान हो जाएगी। जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट किए बगैर अगर रिएक्ट करेगा, वो कर तो लेगा लेकिन थोड़ी सी मुश्किल होगी उसको। तो बेहतर ये होता है कि 2 महीने 3 महीने तक पहले जावास्क्रिप्ट पढ़े, उसकी प्रैक्टिस करे, उसमें कुछ एप्लीकेशंस बनाए, देन वो रिएक्ट की तरफ आए। मैं अपने तमाम एडमिशन लेने वालों को, तमाम स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ। आप लोगों ने अगर की है तो वेल एंड गुड, नहीं की है तो मेरा मशवरा ये है कि रिएक्ट के साथ साथ थोड़ा सा टाइम जावास्क्रिप्ट को भी लगाएं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जरा वहां से भी लेकर आए, वहां से भी क्लियर करें। अच्छा, वेदर एपीआई करेगी क्या? हम एक क्या करेंगे, हम एक फ्री एपीआई उठाएंगे इंटरनेट से। ठीक है, फ्री एपीआई उठाएंगे इंटरनेट से, और वहां से हम उसको कहेंगे कि भाई हमें कंट्री, और वो कंट्री उठाए, सिटी उठाए, उसका टेम्परेचर उठाए, और भी बहुत सारी फील्ड आएंगी। ठीक है, और भी बहुत सारी फील्ड आएंगी जिसमें हम उसको उठा सकते हैं। फिलहाल हमारे पास इतना क्लास में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा हमारे पास, तो हम चंद फील्ड उठा लेंगे, बाकी फील्ड्स आपको खुद उठाना आ जाएंगी। आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सब उठाने के लिए आ जाएगा आपके पास। ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या है कि हमने एक ऐप बनाई है, और इसके अंदर हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, ये तो आपको पता ही है ना कि हम उसको इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब हम इंपोर्ट जब करेंगे चीज़ों को, क्या इंपोर्ट करेंगे? हमारे पास एक होता है टॉपिक, एक मेथड होता है, वो कहलाता है ऑक्सियोस, AXIOS। ठीक है, ये हमारे पास होता है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे इंस्टॉल। ये हमारा पहला स्टेप है। आप जाएं, आप जाएं AXIOS, यहाँ पे आप जाएं। ठीक है, ये देखें, ये आपके आ गया गेट स्टार्टेड। अगर मेरी आवाज में कोई मसला आता है या स्क्रीन नजर नहीं आ रही तो मुझे जरूर बताइएगा फौरी तौर पे। ठीक है। ठीक है, ये एक्सियोस क्या करेगा? ये एक प्रॉमिस बेस्ड HTTP क्लाइंट है जो कि ब्राउजर पे आपको HTTP रिक्वेस्ट को कॉल करता है। यानी कि आप आसान लफ्जों में समझाऊं, किसी भी API को कॉल करने के लिए आप एक्सियोस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक्सियोस आप जावा स्क्रिप्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यही एक्सियोस आप रिएक्ट में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों में कोड लिखने का फर्क आ जाता है बस। तो सबसे पहले आप इसको करेंगे इंस्टॉल। इंस्टॉल कैसे करेंगे?
ये आपके पास आ गया यहाँ पे npm install Axios। ये आपने करना है। ये क्या करना है, कैसे करना है, ये मैं पहले कर चुका हूँ। यहाँ पे आपने आना है npm i फॉर इंस्टॉल और Axios, ये आपने इंस्टॉल करना है। ठीक है, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो इसलिए डेफिनेटली मेरे पास वो कुछ खास वो नहीं आएगा, बट ये इसकी चीजें आप देखेगा कि कोई और अपग्रेडेड वर्जन तो नहीं है, उसको अपडेट चेक करेगा और अपडेट कर देगा। तो यहाँ पे आपके पास चूंकि इंस्टॉल नहीं होगा तो आपने इसको npm i करके इंस्टॉल करना है। तो पहले आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाने के बाद npm i करेंगे। ये आपका दूसरा मेथड दूसरा स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गए आपके। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आप इसको करेंगे इंपोर्ट। इंपोर्ट किसको करेंगे, Axios को इंपोर्ट करेंगे। कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, आप इंपोर्ट करेंगे इसे रिएक्ट से। क्लियर हो गया भाई, ये आपने इसको रिएक्ट से इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, अब आपने क्या करना होता है, हम इसके अंदर अब करने ये जा रहे हैं कि हम एक बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, हम बना लेते हैं एक फील्ड बना लेते हैं जिसके अंदर हम उसको ये बताएं कि आपने किस सिटी का टेम्परेचर उठाना है। ठीक है, उसके बाद हम उसके अंदर एक बटन बनाएंगे, सबमिट का बटन, और जब हम उस पर क्लिक करें तो वो उस सिटी का टेम्परेचर कॉल करे। तो ये काम हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि हमने एक फील्ड बनानी है और एक बटन बनाना है। कैसे करेंगे हम, जब हम इसको डिफ करते हैं, यहाँ पर रिटर्न करते हैं, रिटर्न के अंदर हमें, आपको पता होगा कि हम ये डिफ के अंदर चीजें हमें पास करनी होती है। ठीक है, अब हम करेंगे, एक फॉर्म बनाया हमने। ठीक है, एक फॉर्म बनाएंगे हम। फॉर्म के अंदर आपने रखा लेबल। ये वो छोटी सी चीजें हैं जो तो आप लोग नॉर्मली करते हुए आ रहे हैं ना। हमने कर दिया भाई, सिटी का नाम डाल दो। ठीक है, और हमने एक इनपुट फील्ड उठा ली, ये एक इनपुट फील्ड ले लें। इनपुट के अंदर आप इसकी आईडी डाल दें, सिटी नेम डाल दें। सही है। अच्छा, इसका फिर आप इसका टाइप भी डाल सकते हैं। आपने कहा, मैंने कर दिया टेक्स्ट, इसकी ज़रूरत मुझे यहाँ नहीं है क्योंकि मैं इसको यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। और इसको कर दें भाई ये रिक्वायर्ड फील्ड है, और इसकी लेंथ भी डाल दें अगर आप लेंथ डालना चाहें। मिनिमम लेंथ इसकी आप डाल दें, फर्ज करें कि कम से कम 2 डिजिट्स तो ये डाले। ठीक है, और मैक्सिमम लेंथ भी चलें, इसको कर दें आप, मैक्सिमम लेंथ कर दें, आप कर दें कितनी, 15-20 कितनी करना चाहें। आपने कहा मैक्सिमम लेंथ इतनी कर दें। ठीक है, ये हमने एक नॉर्मल सा रिक्वायर्ड भी अगली लाइन में ले जाए, थोड़ा सा क्लियर हो जाए कोड ना, और इसको भी अगली लाइन पे चलो ले जाते हैं, कोड थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये हमने इनपुट बना दी और इसकी हमने एट्रीब्यूट्स लगा दी। अब हमारे पास कोड कैसे आएगा, रिटर्न तो किया, ये तो हमने किया नहीं आखिर में, तो हमें आखिर में क्या करना होगा, हमें आखिर में एक्सपोर्ट भी तो करना होगा ना भाई। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दें। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट से पहले आपको क्या करना होगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट से पहले आपको फंक्शन भी तो रिटर्न दिखाना होगा ना। तो आप कर दें एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अच्छा, मैं भी इसकी बात कर रहा हूँ, इतने छोटे से कोड की। मैंने भी कुछ एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखा है मैंने ना, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, सारी नॉर्मल सी चीजें हैं इसमें। यानी कि मैंने भी सिंपल क्या किया है, मैंने इंपोर्ट करवाया Axios को, जिसको मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। ठीक है, ये वाला, और इसको इंपोर्ट करवाया इंस्टॉल npm i करके, और फिर मैंने इसका एक रिटर्न बनाया है। रिटर्न के अंदर मैंने क्या किया, एक डिव मैंने लगाया। अच्छा, डिव ना भी लगाए तब भी काम चल सकता है ना, ऐसे ऐसे भी तो काम चल सकता है, याद है मैंने बताया था, ऐसे भी चल सकता है ना, ऐसे ऐसे भी चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने एक फॉर्म बनाया है, उस फॉर्म के अंदर लेबल रखा है और इनपुट डाल दिया मैंने, और कुछ नहीं किया मैंने।
सिंपल। अच्छा, अब क्या करना है हमने पहले तो इसको हम देख लेते हैं एक्सपोर्ट वगैरह करवा के ना, ये इसका रिजल्ट हमारे पास कैसा आ रहा है। सर वो तो लेबल क्या कह रहे हैं, लेबल बोले। का टैग, सर लेबल के टैग की ना स्पेलिंग सही कर लें, वो मेरे ख्याल से रन टाइम पे एरर दे देगा लेबल का टैग पे। हाँ, लेबल, LABEL, ठीक है, ये अच्छा किया आपने बता दिया। कोड ध्यान से देख रहे हैं, इसका मतलब है आप लोग। अच्छा, अब आगे चलें। यहाँ यस तक सर, कोई सवाल अब किसी का? सर ये एक्सियोस तो आपने या इंपोर्ट तो कराया, इंस्टॉलेशन का आपने npm माई आपने यहीं पे अभी पैकेज इंस्टॉल किया है क्या? ये मैंने इंस्टॉल किया है ना यहाँ पे, ये बस देखें ठीक है। दूसरी स्क्रीन पे, इस जगह आपको स्क्रीन नजर आई है वाली? जी जी सर, बस ठीक है, ये अब क्लियर है? अब क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है? जी सर। ठीक है। अच्छा भाई, ये हमने कर दिया था इंस्टॉल। अच्छा, ये सिंपल सा फॉर्म है अभी फिलहाल। अब हम एक काम और करते हैं। अब हमने करना क्या है कि हमने एक और की तरफ जाना है, और वो क्या है, अच्छा ये डॉक्यूमेंट आप पढ़ लीजिएगा इसको ना, एक्सियोस का। अब आप करें फ्री वेदर एपीआई सर्च करें। ये देखिए बहुत सारी फ्री एपीआई आ रही है ना आपके पास, ओपन वेदर पे आप, ये फ्री अकाउंट बन जाएगा यहाँ पे। तो फ्री एपीआई आ जाएगा यहाँ पे सारा। मेरे पास एक अकाउंट ऑलरेडी मैंने किस पे बनाया था, एक मिनट में देख लूँ। आई गेस ओपन, ये वाली, आई गेस कि मैंने इसमें बनाया हो। हाँ ठीक है, इस पे आप लोग जाएं। ओपन वेदर में इसका लिंक भी दे देता हूँ कोड के अंदर ही। यहाँ पे आप लोग जाइएगा और इस पे अपना अकाउंट बना लीजिएगा, जो कि फ्री है, विदाउट एनी चार्जेस। आप अपना अकाउंट बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आप जब देखें ये राइट साइड पे, आप देखें यहाँ पे आप जाएंगे और आप कर देंगे माई एपीआई की। तो ये देखिए आपके पास एपीआई की भी दे रहा है ना, ये टेस्टिंग के लिए दे रहा है ये आपको, ताकि आप इसको। अच्छा, इन्होंने क्या किया भाई, ओपन वेदर वाले क्या है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक एपीआई बनाई और अपने इस डोमेन पे डाल दी, और उन्होंने कहा कि आप इसको कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के बाद इस एपीआई की के साथ आपने क्या करना है, इसको कॉल कर लेना है। अच्छा, एपीआई इसका थोड़ा सा और मैं वाजे करना चाहूँ डिटेल से ना, थोड़ी सी चीजें, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो आप लोगों का। आपने देखा होगा कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग करने में आपने कहा भाई मुझे क्रेडिट कार्ड से पे करना है। आपने क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट किया या डेबिट कार्ड सेलेक्ट किया? जब आपने सेलेक्ट किया तो वो क्या करता है कि आपसे पूछता है डिटेल। ठीक है, आप कभी उस पर यूआरएल पे गौर कीजिएगा। यानी कि आपने फर्ज करें दराज पे आप जाएं, आपने कहा दराज.com, आप दराज.pk पे आप जा तो रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो वो जैसे ही आपने क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट किया, उसको रीडायरेक्ट कर देगा किसी और यूआरएल के ऊपर। वो यूआरएल दराज का नहीं होगा, वो यूआरएल किसी बैंक का होगा। वो बैंक जिसके साथ उस कंपनी की, दराज की या किसी भी शॉपिंग साइट की कनेक्टिविटी हो चुकी होगी, उसने उसका कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। मिसाल के तौर पर मैं एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाता हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग साइट। उस ऑनलाइन शॉपिंग साइट में मैंने कहा कि कोई भी शख्स यहाँ पे आके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकता है। अब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए मुझे किसी की ना किसी बैंक से एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, या किसी थर्ड पार्टी कंपनी से एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। जब मैं एग्रीमेंट साइन कर लूंगा तो वो मुझे क्या करेगा, बैंक मुझे कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह का डॉक्यूमेंट होगा, ये आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट सामने, इसी तरह के ये डॉक्यूमेंट्स होगा। और ये देख रहे हैं, ये गाइड कर रहा है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट इसी तरह का होगा, जिसमें सब बता रहा होगा कि कीज वगैरह कौन सी हैं, लिंक्स कौन से हैं। ये सारा का सारा मुझे यहाँ पे बता रहा होगा उस डॉक्यूमेंट के अंदर भी। तो वो बताएगा कि भाई आपने पहले ये लिंक यूज करना है, ये यूआरएल यूज करना है। जैसे ही यूजर उस पर क्लिक करेगा तो वो रिडायरेक्ट कर देगा। जब वो रिडायरेक्ट होगा
तो वो पेमेंट की तरफ जाएगा। आपने अपनी डिटेल्स डालनी है। डिटेल्स डालने के बाद फिर जब उसको आप कंफर्म कर देंगे, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, अपना सीवीवी नंबर, अपना एक्सपायरी, अपना कार्ड होल्डर का नाम, जैसे आप सबमिट करेंगे तो वो वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। वेरिफिकेशन जब हो जाएगी उसकी तो वो आपका कार्ड चार्ज कर देगा। ठीक, कार्ड चार्ज करते ही वो वापस आपको वापस पुराने वाले यूआरएल पे लेके आ जाएगा। कभी ये ट्रांजेक्शन कीजिएगा और गौर कीजिएगा कि यूआरएल कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, यही काम ये करके दे रहा है, लेकिन ये फ्री में करके दे रहा है। कोई कह रहा है कि भाई अपनी टेस्टिंग के लिए आपको मैं ये एपीआई की दे रहा हूँ, ये फ्री एपीआई की है और इसको यूज करो और अपना डेटा उठा लो। तो हम जब ये एपीआई की इस्तेमाल करेंगे तो इस वेबसाइट के ऊपर, इस एपीआई के अंदर जो डेटा उसने रखा होगा वो सारा का सारा डेटा हम कॉल कर सकेंगे। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ ले, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम आगे चलेंगे। सब क्लियर है? जी सर जी। कोई इशू यहाँ पे? सब सही चल रहा है? आप लोगों के रिस्पॉन्स नहीं आ रहे मेरे पास ना। मैं भी पढ़ाता जाऊंगा तो आप लोगों के फिर कंफ्यूजन बढ़ती चली जाएगी और आखिर में आके आप परेशान हो जाएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं टॉपिक क्लियर करता जा रहा हूँ तो आप साथ साथ मुझे रिस्पॉन्स भी करते जाएं। कोई रिस्पॉन्स नहीं है? जी सर। सर आपको आवाज आ रही है? सिर्फ एक ही की आवाज आ रही है, बाकी बच्चे खामोश हैं। मैसेज असल में वो बाकियों के ना मैसेज आ रहे हैं मीट पे। यार मैसेजेस आ रहे हैं, एक मिनट। नो सर, नो इशू, क्लियर है। ये एक का आ गया, दूसरा आपका जवाब आ गया, बाकी लोगों के ना जवाब आ रहे हैं ना मैसेज आ रहे हैं। ये फिर बाद भी बाकी लोग कंफ्यूज हो सर जाएंगे बाद में ना। मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि साथ साथ कॉन्सेप्ट सर क्लियर क्लियर करवाता है, जाऊँ। हाँ ठीक है क्लियर है जी। सर। और बाकी बाकी और लोग? सॉरी सर, क्लियर है, ठीक है भाई। और आगे 7 लोग ऑनलाइन है, जवाब सिर्फ 3 के आए। मुझे सबका रिस्पॉन्स चाहिए। मैं नहीं चाहता कि जितने लोग बैठे हैं उनमें से किसी एक का भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो वो अगली क्लास बेकार हो जाएगी, अगला टॉपिक बेकार हो जाएगा। तो इसलिए क्लियर करके आगे निकलते हैं। ठीक है, हम अब आगे चलते हैं अपना। अच्छा, यहाँ पे हम आ जाते हैं ये फ्री एपीआई वगैरह पे। भाई हमने ठीक है यहाँ पे लॉगिन कर लिया, हम यहाँ पे आ गए इसकी। अच्छा ये एपीआई आ गई, ठीक है भाई। इसकी हम देखते हैं इसकी गाइड में जाके इसका लिंक आ रहा होगा। इसका कोई ना कोई लिंक यहाँ पे होगा कनेक्ट करने के लिए ना। तो वो लिंक हमने यहाँ से कॉपी करना है और वहां पे उठाना है। ठीक है, इसकी एपीआई में जाते हैं। इसका लिंक कहाँ, कहीं ना कहीं इसका लिंक होगा। इसकी वेदर का, करंट वेदर टॉक, इस पे हम जाते हैं। ठीक है भाई, ये आ रहा है, ये इसका ये लिंक आ गया भाई इसका। अब ये लिंक आया है एपीआई कॉल करने का लिंक। ये आप देख रहे हैं, ये एपीआई कॉल करने का ये लिंक आया है। इसी तरह से बाकी जो बैंक वगैरह हैं वो भी इसी तरह से लिंक प्रोवाइड करेंगे आपको कि भाई ये लिंक है हमारी एपीआई कॉल करने का। इसी तरह से ये एक लिंक आई है एपीआई कॉल करने का, आप इसको सिर्फ सिंपल कॉपी करेंगे। अब आपने क्या करना है? अब मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि एक्सियोस क्या करेगा कि ये एपीआई कॉल करने का एक मेथड है। अच्छा, आप लोगों ने मुझे जरा फौरी तौर पे जवाब दें कि फैच एपीआई यूज की है? फैच जावास्क्रिप्ट के अंदर जी बेशक कमेंट्स में ही बता दें। फैच फैच क्या करता है? एपीआई कॉल करता है ना फैच तो। ये अब फैच एपीआई कॉल कर रहा है तो यूं समझ लें, आसान लफ्जों में थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूं कि एक्सियोस जो है वो फ्योच का अपडेटेड वर्जन है। हालांकि इसका स्ट्रक्चर काफी चेंज है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो काफी चेंज है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर फैच एपीआई यूज किए तो फैच क्या करता है कि एपीआई कॉल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
हम यहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं एक्सियोस को, लेकिन थोड़े से मेथड वगैरह चेंज हो जाते हैं इसके। तो हम क्या करेंगे, एक्सियोस ही क्यों कर रहे हैं आप? वो फेच क्यों नहीं कर लेते? मतलब ये एक्सियोस एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी है, फेच तो नहीं हाँ इंस्टॉल करना हाँ, पड़ता? बिल्कुल बिल्कुल सही। अभी मेरे लफ्जों पे जरा गौर करें, मैंने कहा मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक्सियोस फेच का अपडेटेड वर्जन है। तो अब आप मुझे बताएं कि अपडेटेड वर्जन यूज करना पसंद करेंगे या ओल्ड वर्जन। ऑब्वियसली अपडेटेड सर, जो चल रहा और है। तो एक्सियोस में ज्यादा आपको फीचर्स मिल जाते हैं, ज्यादा चीजें आपको मिल जाती हैं फेच के मुकाबले में। और हम हमेशा अपग्रेडेड चीजों की तरफ जाएंगे, ठीक है। हम हमेशा ऐसी चीज की तरफ जाएंगे जो लेटेस्ट होंगी, हम पुरानी चीजों की तरफ नहीं जाएंगे। मिसाल के तौर पर छोटी सी मिसाल ले लेना, एक बहुत आसान सीधी सी मिसाल दे देता हूँ। HTML आया, HTML का पहला वर्जन आया, आप लोगों ने दबा के इस्तेमाल किया होगा जिन्होंने इस्तेमाल किया। फिर अगला वर्जन आया, फिर अगला वर्जन आया, वर्जन आते गए, आप पुराने वर्जन को भूलते गए और आगे नए वर्जन इस्तेमाल करते गए। अब HTML5 इस्तेमाल हो रहा है, HTML5 अब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो HTML5 तो अपडेटेड है। तो अब आप HTML4 या इससे पहले वाले वर्जन क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे? क्योंकि HTML5 अपडेटेड है ना। तो हम चीजें अपडेटेड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पहली बात। दूसरी चीज, जब नई चीजें आ रही होती हैं, पुरानी चीजों का इस्तेमाल भी खत्म हो जाता है और पुरानी चीजों की एग्जाम्पल्स भी खत्म हो जाती हैं। पुरानी चीजों का इस्तेमाल कोड के अंदर भी खत्म हो जाता है। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, तो वहां पे नई चीजें इस्तेमाल की हुई होती हैं और आप पुरानी चीजों पे आ रहे होंगे, तो वहां पे आगे आप फिर फंस जाएंगे। फिर नई चीजें जो हैं वो थोड़ी सी एडवांस होती हैं, यानी कि लाइन ऑफ कोड जो है ना, वो उसमें कम होता चला जाता है, सिंप्लिसिटी आती चली जाती है। और पुरानी जो चीजें हो रही होती हैं वो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है, इसलिए तो नई चीजें आ रही हैं। तो ये वजह होती है कि हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सियोस को इस्तेमाल करने की एक वजह ये भी। ठीक है भाई। अच्छा, अब हम आते हैं भाई इसको कि हम इसको इस्तेमाल कैसे करें और हम इसको कहाँ इसको हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो अब हम इसको आगे चलते हैं। हमने करना क्या है, हमने इसको API को कॉल करना है और हम करेंगे ये कि इंपोर्ट हुआ, हम बना हमारा, और अब हम करेंगे इसको इस्तेमाल कहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे इसको, ऊपर इस्तेमाल करेंगे रिटर्न से पहले, यहाँ पे आप इस्तेमाल करें। और यहाँ पे हम करेंगे एक एक वेरिएबल ले लेते हैं, कॉन्स्ट, CONST, कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल ले लेते हैं हम। सपोज कर लें हमने इसका ले लिया रिस्पॉन्स, हमने हमने कर लिया रिस्पॉन्स, और हमने लिख लिया यहाँ पे एक्सियोस हमने किया, और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे गेट। और उसके बाद हमने इस API को जो हमने कॉल किया है उसको कॉपी कर लिया। ठीक है भाई, ये हमने किया कॉपी। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है हमें और कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो हम देख लेते हैं। हमें जो ज़रूरत है भाई इसके अंदर, हमें ज़रूरत है इसके अंदर HTTP, बिल्कुल ठीक है। इसकी ज़रूरत है डेटा वेदर, इसकी ज़रूरत हमें फ़िलहाल नहीं है। हमें API की अब हमें चाहिए होगी ना, एक API की हमें चाहिए होगी, और हमें चाहिए होगा मैट्रिक्स भी हमें एक चाहिए। हम इसके अंदर एक चीज़ और इजाफा कर देते हैं API की, हम यहाँ डालेंगे API की। अच्छा, API की क्या है, वापस आते हैं, यहाँ से उठाते हैं API की, इसको किया आपने कॉपी और API की यहाँ डाल दी। अच्छा, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं भाई, API ID इस्तेमाल हो रही है, लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये आपके पास हटा दी यहाँ पे। अच्छा, ये भी हो गया हमारे पास, करंट वेदर हो गया।
अच्छा, अब हमने वहां पे क्या इस्तेमाल किया? यहाँ हमने इस्तेमाल किया है इनपुट आईडी के अंदर सिटी नेम। तो हम यहाँ पे एक इजाफा करेंगे, हम यहाँ पे एक इजाफा करेंगे। एक क्यूरी होती है हमारे पास, वेदर के बाद क्वेश्चन लगाया, क्वेश्चन के बाद होता है क्यू। क्यू के अंदर आप क्या करेंगे, आपने डॉलर का साइन लगा के यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे उसका सिटी नेम, लाइक दिस। वजह, अब इसका कॉन्सेप्ट समझें, ये क्या कर रहा है। अब मुझे बताएं कि ये जो करली ब्रैकेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं और डॉलर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या है। आप यूं समझ लें कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या HTML का कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्ट के अंदर हमने यहाँ पे ये इस्तेमाल किया करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के अंदर हमने इस आईडी का नाम दे दिया, यानी कि एक वेरिएबल का नाम दे दिया। ये करेगा क्या, जब आप इनपुट टाइप में वहां पे टेक्स्ट के अंदर कुछ सिटी का नाम लिखेंगे, तो वो सिटी का नाम कहाँ जाएगा, इस आईडी के अंदर जाएगा। उस आईडी को हम इस एपीआई के अंदर कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये तरीका है इसका ना, ये स्टैंडर्ड है। ये आपने इसको इस तरह यार सर क्या डिस्कनेक्ट हो गए हैं क्या मेरे ख्याल से। साथ चले गए। हेलो। हाँ मुझे लग रहा है सर डिस्कनेक्ट हो गए। इंटरनेट कनेक्टिविटी आप
हेलो हेलो यार, आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। मैं क्लास लिए चले आ रहा हूँ, पढ़ाई जा रहा हूँ, पढ़ाई जा रहा हूँ, वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया मेरा। और वो पता नहीं रिकॉर्डिंग भी दोबारा चली नहीं चली, क्या है मसला। नहीं तो सर आपको पता नहीं चला उससे, मतलब आप मीट से डिस्कनेक्ट हो गए? अगर नेट बंद हुआ होगा तो मीट डिस्कनेक्ट नहीं हो गया होगा आपका? मीट डिस्कनेक्ट हुआ लेकिन मुझे पता नहीं चला। मैं तो कोड खोल के बैठा हुआ था, ये कोड खोला हुआ था मैं, ओहो अच्छा चले। और वो रिकॉर्डिंग भी बंद हो गई ना। चले मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ, क्या देता हूँ दोबारा, स्क्रीन शेयर कर दूँ दोबारा। मैं रिकॉर्डिंग भी पता नहीं है चल रही है नहीं चल रही। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा देखें, हम यहाँ तक पहुंच गए थे, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक हमने किया कि भाई ट्राई किया, ये ट्राई स्केच तक मैं पहुंच गया था। आप लोगों की समझ में आया था ट्राई स्केच? हेलो नहीं सर, आपने सिटी नेम का वेरिएबल डाला था, बस मैं वहीं तक समझ आया था। ओहो अच्छा 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 अच्छा। चले ठीक है। देखें अब ये क्या है कि ये हमने यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट किया। स्क्रीन नजर नहीं आ रही आपकी? एक मिनट में शेयर कर देता हूँ दोबारा स्क्रीन। अब क्लियर है? जी सर ठीक है, नजर आ रही है अब। अच्छा जी देखिए, सर नजर आ रही है। हमने यहाँ पे क्या किया। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, अगर मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं ना, तो आप मुझे ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं ये खोल के बैठा हूँ। शाहजेब ने मैसेज किया था सर। हाँ अच्छा अच्छा, उसने लिखा था कि आपने मैंने वो भी नहीं चेक किया। चलो मैं भी इसको व्हाट्सएप खोल के बैठा हूँ, और जैसे ही कोई डिस्कनेक्ट होना तो मुझे फौरन बताइएगा, ताकि मैं व्हाट्सएप भी बार बार देखता रहूँ। वो मुझे वहां से पता नहीं चल रहा कि मेरी क्लास जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो रही है। तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम यहाँ तक पहुंचे थे, ट्राई केक दोबारा समझाता हूँ मैं। हम यहाँ तक पहुंच गए थे, ठीक है, जहां तक हमारा काम चला था। हमने क्या किया कि वेदर एपीआई कॉल की, ठीक है। हमने एक वेरिएबल डाला और हमने सिटी इसका नाम उठा लिया हमने, ठीक है। और हमने क्या किया कि हमने इसकी एपीआई भी कॉल की, ठीक है। इसकी एपीआई हमने यहां से कॉल की, ये रही एपीआई। ये एपीआई हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी, तो टाइप करने की जरूरत नहीं हो गई। नहीं भाई, अब हमने करना क्या है कि जो भी हमारे पास यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा वो कहाँ जाएगा, इस वेरिएबल के अंदर जाएगा। इस वेरिएबल को हम कंसोल डॉट लॉग करवा देते हैं, ठीक है। अच्छा अब होता क्या है, सर जी हल्का ये सा काम और कर रहे हैं ना, ये ट्राई इसको और अवेट का बता दे जरा। मैं ऊपर समझाता हूँ। मैं वापस नहीं आ रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सारी चीजें, इसकी ओके टेंशन सर। नहीं ले, रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा मैं असल में रिकॉर्डिंग भी नहीं हो सकी और क्लास भी डिसाइड हो गई बीच है ना। मैं दोबारा सारा सारा कोड जो मैं भी स्किप हुआ है सब रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा एक तरीका तो हमारा ये है भाई यहाँ पे, कि जब आप यहाँ पे एपीआई करते हैं तो एपीआई की के अंदर या तो आप यहाँ पे ये इस तरह से डाल दें, एक की डाल दें यहाँ पे, ठीक है। वहां से डायरेक्ट कॉपी करें, पेस्ट करने, खत्म। दूसरा तरीका ये होता है कि ये कोड को लंबा करने से बेटर है इस एपीआई की का कोई की वेरिएबल बना लें, जैसे हम कर दें लेट एपीआई की, और एपीआई की यहाँ पे डाल दें। सही है। अब ये क्या करेगा कि ये एपीआई की तो हमने यहाँ से उठाई है ना भाई, इस जगह से हमने यहाँ से उठाई है। अब वो क्या करेगा, इसको एक वेरिएबल में डाल देगा, ठीक है। और इस वेरिएबल को आप इस एपीआई के अंदर कॉल करवा लें। यहां तक क्लियर है? ठीक है ना।
अब आप आ जाए, जी सर। ठीक, अब आप आ जाए। अब मैंने एक चीज और बताई, हम वापस आते हैं ऊपर। दोबारा डिस्कनेक्ट ना हो गया हो यार, आवाज एक क्यों करके एक आवाज आई है, डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ, चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम करते क्या हैं कि हमने यहाँ पर एक इस्तेमाल किया स्टेट, और ये स्टेट है हमारा, लाइक दिस स्टेट हम पिछली क्लास में इस्तेमाल कर चुके हैं। स्टेट के अंदर इस एपीआई की वैल्यूज को कॉल करना रिकमेंडेड नहीं है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। हम रिकमेंड नहीं करते कि इस स्टेट के अंदर या यूज स्टेट के अंदर हम इसको इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, क्यों रिकमेंडेड नहीं होता वो अब आगे चल के हम देखेंगे। हम इस्तेमाल करते हैं यूज रेफरेंस, ये रिकमेंडेड होता है। अच्छा, यूज रेफरेंस भी हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? यूज रेफरेंस भी हम इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर डोम पढ़ा होगा, तो हम यहाँ पे हमें रेफरेंस के, यूज रेफरेंस के अंदर डोम के सारे ही फैसिलिटीज, सारे फंक्शन हमें मिल जाते हैं कि हम डोम को आराम से यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, पूरा का पूरा कंप्लीटली। तो वो हमें आराम से चीजें, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल आपने पढ़ा होगा ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वो पूरा का पूरा हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं, हमारा काम ही इसका यहाँ पर यही है। तो हम क्या करते हैं कि हमने एक वेरिएबल लिया कांस्टेंट के अंदर, सिटी नेम रेफरेंस और यूज रेफरेंस इस्तेमाल कर लिया। अब इसके कैसे करते हैं, इसको इसको इस्तेमाल करने का भी वही तरीका है जो यूज स्टेट का है, यानी कि इंपोर्ट करवाते हैं यूज स्टेट को, कहाँ से, रिएक्ट के अंदर। तो इसी तरीके से यूज रेफरेंस को भी करवा सकते हैं, इसको अलग अलग लाइनों में भी कर सकते हैं ऐसे, इसको आप अलग अलग लाइनों में भी कर सकते हैं ऐसे, इस तरह से भी आप कर सकते हैं अलग अलग लाइंस में। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि यार हर हर स्टेट को हर लाइन पे लिखेंगे, वो भी नामुनासिब सी बात है ना, तो भाई आप एक ही लाइन में सबको कॉल कर लें। चला गया मेरा, अच्छा इसको एक ही लाइन में इस्तेमाल कर लेना सर, ये दो तक डुप्लीकेट हो गया समझाने के लिए। अच्छा, तो इसको अलग अलग लाइन में भी कर सकते हैं, एक लाइन में भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने क्या किया कि आपने कंसोल करवा लिया उसकी करंट वैल्यू को। अब आप आ जाएं ट्राई केस के ऊपर, यहाँ तक का काम बिल्कुल आपका परफेक्ट है, जो कि चलना चाहिए यहाँ तक, इस जगह। हमने इसके अंदर एक चीज का इजाफा किया, वो क्या है, ट्राई और कैच। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं। ट्राई कैच क्या होता है, ये एरर हैंडलर होता है, जो कि आपके एरर्स को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आपने क्या किया, आपने कहा कि अगर कोई एरर आता है तो भाई इसको कंट्रोल करो। आपने कुछ वेबसाइट्स पे देखा होगा कि जब कोई एरर आता है तो वो कोई मैसेज बॉक्स आ जाता है, ठीक है ना, या वो एक फॉर्म आ जाता है, या वो कहीं ना कहीं एक अच्छे से खूबसूरत से फॉर्म पे रीडायरेक्ट कर देता है, तो वो हैंडल कर लेते हैं ट्राई और कैच के थ्रू। आप ट्राई और कैच ना लगाएंगे तब भी ये काम चलेगा, लेकिन अगर ये ट्राई कैच के बगैर चलाया और कोई एरर आया तो फिर कोड फट जाएगा, यानी कि वो सामने स्क्रीन पे कोड नजर आना शुरू हो जाएगा, जिससे हम कहते हैं कि कोड फट गया। आम लफ्जों में ना, कोड हमारा फट गया, ये हम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका कोड जो है ना वो काम नहीं कर रहा, आपने उसको एरर हैंडलर ही नहीं लगाया वहां पे। तो एरर हैंडलर कैसे लगाते हैं, जो कोड है उसको आपने कंट्रोल जब करना हो तो उससे पहले लगाते हैं ट्राई, और उसको क्लोज करने के बाद ये कोड यहाँ पे खत्म हुआ आपका, उसके बाद आप लगाते हैं कैच। और अगर आपने एरर प्रिंट करवाना हो तो इसके अंदर आप एक वेरिएबल पास कर दें कोई भी, और स्क्रीन पर कंसोल करवा दें, या एक मैसेज बॉक्स डाल दें, या एक अलर्ट डाल दें, स्वीट अलर्ट डाल दें, एक फॉर्म बना दें, उसको रीडायरेक्ट करवा दें, बहुत कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ट्राई और कैच का मतलब है एरर को हैंडल करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि कोड आपका फटने से बच जाए। तो क्लियर है ट्राई और कैच, और ये एग्जॉस्ट भी क्लियर है, कोई मसला है यहाँ पे?
सर ये ट्राई और कैच तो क्लियर है, लेकिन इसके अंदर जो ये सेट वेदर डेटा डॉट रिस्पांस और ये सिटी नेम रेफरेंस करंट वैल्यू ये और अवेट और रिस्पांस का बता दे जरा। वो अभी अभी अवेट 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 पे मैं पहुंचा नहीं, उसको छोड़ दें, अभी रुक जाए, अच्छा अभी ठीक है वहां सर। नहीं पहुंचा हूं मैं, वो भी बताऊंगा। अभी ओके तक सर। जितना मैंने करवाया उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी सर वो क्लियर है। बस ठीक है, यहाँ तक जी क्लियर सर। होना चाहिए, वो वहां तक क्लियर होना चाहिए। अभी मैं आगे बता रहा हूँ बाकी चीजें ना। अच्छा, अब होता क्या है कि जब आपके पास एक कोड आएगा, सही है, आपने देखा होगा कि वहां पे एक कंडीशन होती है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट पे हम करते हैं डॉट देन इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने डॉट देन इस्तेमाल किया है? नहीं सर। नहीं सर। ये मसला है ना। अच्छा, डॉट देन क्या होता है? मिसाल के तौर पर आपने कहा कि एक कोड चलाया आपने, मिसाल को मैं ही समझा देता हूँ। ये कोड चलाया आपने, का ये कोड चलाया, फिर आपने एक लगा दिया रिस्पॉन्स करके, आपने कर दिया डॉट देन, इस तरह से आपने एक वेरिएबल लगाया, कर दिया डॉट देन। यानी कि अगर अगर वो ना चले तो फिर क्या हो, कंडीशन लगा दी ना आपने। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये देखें, हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं सिंक और अवेट। हम ये इस्तेमाल करते हैं, हम अवेट को अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, एसिंक को भी अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दोनों पेयर की सूरत में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कोड चला। अच्छा, जावास्क्रिप्ट का वो क्या होता है मुझे पता है। जावा स्क्रिप्ट जो चलती है वो कैसे चलती है? जावा स्क्रिप्ट चलती है लाइन बाय लाइन, एक लाइन चलेगी, सेकंड लाइन चलेगी, थर्ड लाइन चलेगी, फिर आगे चलती चली जाएगी ना, ऐसे ही होती है। जावा स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट ये है। रिएक्ट क्या करता है, जी सर। रिएक्ट में किसी तरह से होगा ना काम, पहले एक लाइन चली, ठीक है, फिर दूसरी लाइन चली, फिर जी तीसरी लाइन सर। चली। डॉट देन क्या करेगा, वेट करेगा। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई असिंक और अवेट। इसका मतलब ये है कि इसको सिंक्रोनाइज आपने करना है, इस कोड को चलाना है, और जब तक इस कोड के प्रोसेस होने में टाइम लगे, ठीक है ना, तब तक ये अगला कोड ना चलाए, ठीक है। तो इसको हम करवाते हैं थोड़ा सा वेट, यानी कि उसका रिस्पॉन्स आने तक हम वेट करवा रहे होते हैं। यानी कि पहले इसका रिस्पॉन्स जी आएगा, सर ठीक है। उसके बाद ही अगला कोड चलेगा। जी सर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे और कॉल बैक फंक्शन जी सर ठीक है सर। ये जो सबमिट हैंडलर हैंडलर, सबमिट हैंडलर क्यों लगाया हमने कि जब हम वो बटन बनाए ना, ये देखते हैं नीचे है, एक मिनट नीचे है, नीचे रुके रुके रुके, ये हमने यहाँ पे लगाया फॉर्म के ऊपर ऑन सबमिट, और हमने कहा जैसे हम बटन क्लिक करें तो सबमिट हेडलर पे चला जाए। अब सबमिट हेडलर पे कहाँ चला जाए, सबमिट हेडलर पे यहाँ चला जाए, इस जगह। जैसे हमने लास्ट क्लास में हमने एक फंक्शन बनाया था कॉल बैक फंक्शन, तो यहाँ पे भी हमने कॉल बैक फंक्शन बना दिया कि सबमिट हेडलर पे जाए। अब जैसे ही सबमिट हेडलर पे जाएगा तो ये पहले हमें कंसोल करवा देगा, भाई जो सबमिट हैंडलर वो हिट हो गया है। उसके बाद ये एपीआई को कॉल करना शुरू करेगा, सही है, एपीआई को कॉल करना शुरू करेगा ये। अब बड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन है, सर जहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं। ये चलो प्रीवेंट इसको मैं डिफॉल्ट कराता हूँ, यूज किया हुआ है। मैं शुरू करवाता सर ये प्रीवेंट डिफॉल्ट को यूज किया हुआ है। हूँ। इसको अभी रुक जाए थोड़ी देर के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैं इसको हटा देता हूँ। सर आवाज आ रही है? जी जी, स्टार्ट करें। जी जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। 2 मिनट रुक जाए, मैं पहले इसको रन करता हूँ, इसका पहले रिजल्ट दिखाता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। इसको, ये आपके पास आई, इसको रन होने दें पहले।
अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास एक स्क्रीन हमने बनाई, जो हमने स्क्रीन बनाई थी ना। अच्छा, इसको हम करवाते हैं इंस्पेक्ट। ये देखें, ये मेरे पास कंसोल आया। अब मैंने करना क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा, फर्ज करें लाहौर। अब ये मेरे पास एक एरर है, इसका क्या था मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास आया, ये चल रहा है कॉल बैक, इसका प्रीवेंट लगाया वापस मैंने, ये मुस्तकिल चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ गया, मैंने इसको वापस लाहौर डाला और ये मेरे पास चल गया। देखें अब हुआ क्या, अब आपको समझाने के लिए मैंने बताना था, ये मैंने हटा दिया था, देखें हटा दिया। प्रीवेंट डिफॉल्ट किया, मैं समझा रहा हूँ प्रीवेंट डिफॉल्ट क्या कर रहा है। ठीक, इसको मैंने हटाया, इसको रन किया, सामने सूरत हाल देखें चल कर क्या रहा है ये। ठीक है, मेरे पास ये स्क्रीन को कैंसिल नहीं करने दे रहा था। ठीक है, मैंने इसको जैसे ही इसको वापस एक्टिवेट किया, तो ये स्टार्ट में मेरे पास वैल्यूज नल है ना, तो ये क्या करेगा कि स्टार्ट में आपका ये कंटिन्यूसली चलाएगा नहीं और कोड भी ब्रेक नहीं होगा आपका ना। यानी कि अगर आपका कोई भी एक्शन वो कैंसिलेबल की तरफ जा रहा है और वो कैंसिल है, तो वो क्या करेगा, उसको चलाएगा नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर किया लाहौर गेट वेदर। अब देखें मेरे पास ये चला, सबमिट हैंडलर वो आया कि जो मैंने यहाँ पे कंसोल करवाया था, ये वाला, कि जैसे ही मेरा यहाँ पे हैंडलर चले तो ये कंसोल आ जाए। देन लाहौर मैंने सिटी प्रिंट करवाया, ये वाला, ठीक है, सिटी नेम, उसकी करंट वैल्यू क्या आ रही है, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स की करंट वैल्यू क्या आ रही है, वो यहाँ पे प्रिंट करवाई मैंने। अब यहाँ पे ये मैंने क्या प्रिंट करवाया है, ये नीचे आया यहाँ पर, ये मैंने प्रिंट करवाया है, ये कंसोल, ये एपीआई का डेटा मैंने कॉल करवाया ना, ये लाइन कॉल करवाई है, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अब ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे सारा का सारा उस एपीआई से, ये मैंने जो प्रिंट करवाया ना, ये वाली लाइन, ये क्या कर रहा है, ये उस एपीआई से सारा का सारा डेटा फेच करके ला रहा है, उस एपीआई से। कौन सी, फ्री ऐप एपीआई, जो इसका हमने लिंक लगाया ना, तो सारा डेटा उठा के लेकर आ रहा है। अब हमने कहा कि सिटी नेम प्रिंट करे लाहौर, ये लाहौर कहाँ से उठा के लेकर आया, यहाँ पे हमने क्या क्या प्रिंट करवाया, नीचे देखें। अब हम नीचे आए वापस, यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे क्या क्या करवाया, सिटी नेम, ये कहाँ से लेकर आए, वेदर डेटा नेम। वेदर डेटा क्या है, वेदर डेटा हमारे पास ये, यहाँ पे हमने तो जो रिस्पॉन्स डॉट डेटा, जो रिजल्ट इसका आया है सामने, वो हमने सेट वेदर डेटा के थ्रू सेट करवा दिया। कहाँ पे करवा दिया, वेदर डेटा के अंदर। और हमने वेदर डेटा के अंदर से रिकॉर्ड कहाँ से उठाया, हमने ये मेन से रिकॉर्ड उठाया। तो मेन के अंदर से आपके पास देखें, ये टेम्परेचर उठा के लेकर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये आपका इसी एपीआई के अंदर से आपका ये कंट्री नेम उठा के लेकर आ रहा है, ठीक है। और इसी एपीआई के अंदर से सिटी का नाम उठा के लेकर आ रहा है। ये सारी की सारी डिटेल्स ये देखें, ये यहाँ से आपको मिल रही हैं। आप देख रहे हैं डेटा सारा, ये आपका डेटा कहाँ से, टेम्प आपने ये प्रिंट करा, वैल्यूज कौन कौन सी उठा के लेकर, बता देता हूँ अभी आपको। हमने वैल्यूज कौन कौन सी उठाई, नीचे आए, हमने प्रिंट किया है, हमने कहा कि नेम उठाए, कंट्री उठाए और टेम्प उठाए। ये देखें, ये टेम्प उठाया इसने, ठीक है, नेम उठाया इसने, और यहां से इसने नीचे से कंट्री उठा दी इसने, ठीक है। और ये सारा स्क्रीन पे डेटा करवा दिया डिस्प्ले, ये ठीक है। और ये सारा का सारा डेटा उठाया इसने एपीआई के अंदर से। अब आई होप कि इसमें कुछ चीजें समझ में आई होंगी और कुछ चीजें समझ नहीं आई होंगी।
कुछ चीजें समझ इसलिए नहीं आएंगी कि आपके पास जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा उस वक्त तक, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें खुद समझ में आना शुरू हो जाएंगी आपकी। स्टेप्स इसके आपको मालूम होने चाहिए। पहला स्टेप क्या है आपका, बता देता हूँ। सर ये वाले पहला ये एक जो मिनट ना में बताता सिटी हूँ। पहला नेम स्टेप क्या, वेदर, एक मिनट पहले आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। स्टेप्स बता रहा हूँ अब मैं आपको ना, ताकि आपके आपके पास चीजें रिकॉर्ड में रहें और आप इस स्टेप्स को भूलें नहीं। आपने पहला स्टेप ये करना है, क्रिएट फॉर्म, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। देन आपने उसके अंदर से फॉर्म बनाना है। तीसरा स्टेप ये कि आपने एक्सियोस को इंस्टॉल करना है। चौथा स्टेप आपका ये है कि आपने फ्री वेदर एपीआई के अंदर आपने जाके उसमें अकाउंट बनाना है, ठीक है, और वहां से एपीआई को कॉल करना है। और उसके बाद फिर बाकी जो प्रोसीजर्स हैं, यानी कि ये शुरू में 4 काम तो करने ही करने, बाकी जो प्रोसीजर्स हैं वो आपने वो सारे यहाँ मेंशन है। अब सवाल पूछें क्या करना है। सर ये लिखा हुआ सिटी नेम वेदर डाटा और क्वेश्चन मार्क फिर डॉट नेम, जरा ये समझा दें। हाँ, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपको बता देता हूँ, ये ये मैं कहीं आपको पे सेज लिखा हुआ है। मैं बता देता हूँ। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखिए बता रहा हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। इस जगह मैंने यहाँ पे जो डेटा, ये देखें, ये एपीआई से, ये लाइन है एपीआई वाली। जब यहाँ से डेटा कॉल किया तो मैंने कंसोल करवाया। जी सर। कंसोल करवाया, कंसोल करने से कहाँ आ रहा है डेटा, अभी आप देखें पहले इन स्टेप्स को जरा गौर से देखिए। कंसोल करने से डेटा कहाँ आ रहा है, कहाँ तक, अच्छा ये यहाँ पे रन हुआ। कंसोल करने से डेटा यहाँ पे आ रहा है, ये राइट साइड पे देखे ना, ये कंसोल पे। अच्छा, अब आप कोड पे आए वापस। अब कोड पे आए वापस। अब हमने अगला काम किया है कि ये वाला, ये सेट वेदर डेटा क्या है, हमने यूज इफेक्ट भी तो इस्तेमाल किया ना यहाँ पे। ये यूज जी सर। स्टेट, ये रहा, ये यूज स्टेट इस्तेमाल किया है ना। क्यों इस्तेमाल किया है कि जो डेटा आपको मिल रहा है वो सारा का सारा डेटा आप स्टेट के अंदर डालना चाह रहे हैं, ताकि वो रिकॉर्ड में तो आए और फिर जी वहां से हम सर। डेटा कॉल कर लें। तो हमने यहाँ पे यूज स्टेप इस्तेमाल कर लिया, जिसमें हमने कर दिया वेदर डेटा और सेट वेदर डेटा। अब आप आगे देखें। तब हमने किया सेट वेदर डेटा, ये वाला जहाँ पे सारा का सारा डेटा फेच हो रहा है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये वेदर डेटा के अंदर चला जाएगा। चला सर जी गया। ये अब आप कंसोल में तो हमने कर लिया रिस्पांस डॉट डाटा, तो ये कंसोल में प्रिंट हो गया एक बार। उसके बाद जी, सेट वेदर डाटा में हम लेके आएंगे। सेट वेदर डेटा में क्यों लेकर आएंगे, क्योंकि हमें तो कंसोल में तो नहीं चाहिए ना। हम जब जी सर। डेटा हमें तो स्क्रीन पे डेटा चाहिए ना, यहाँ पे इस जगह डेटा चाहिए, लेफ्ट साइड पे, ये जहाँ ठीक पे है, ये हमने स्क्रीन फॉर्म पे लाने बनाया के है। लिए हमने इसको फिर सेट वेदर डाटा किया। हाँ, अब स्क्रीन पे लाने के लिए हमने एक यूज इफेक्ट बनाया, यूज स्टेट इस्तेमाल किया हमने। अब यूज स्टेट इस्तेमाल किया तो हमने क्या किया कि सेट वेदर डेटा हमने डाला। सेट वेदर डेटा से हमारा डेटा चला गया वेदर डेटा के वेरिएबल के अंदर, यानी कि जी उस ठीक स्टेट है के सर। अंदर चला गया। चला जी गया। ठीक है सर। अब जब इसके जी अंदर गया तो हम स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए हम इस स्टेट को कॉल करेंगे ना, इस स्टेट को, ये रहा कि भाई सारा डेटा हमारा इसके अंदर आ गया। यानी कि कंसोल का सारा डेटा अब हमारा कहाँ चला गया, वेदर डेटा के अंदर चला गया। जी सर, ये मेरा चला सवाल ये गया। था, कहीं पे लिखा हुआ, ये देखिए लिखा वेदर डॉट नेम लिखा हुआ है और कंट्री के बता रहा साथ हूँ बता रहा हूँ डॉट SYS लिखा हुआ है और नीचे बता रहा डॉट हूँ मेन बता रहा लिखा हूँ हुआ है, ये डिफरेंट क्यों है? बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ मैं, जी वहीं आ रहा हूँ। अब आप ये मानते हैं, यहाँ तक बात समझ आ गई कि सारा डेटा वेदर डेटा के अंदर आ गया, जी सर। यानी कि ये सारा डेटा आ गया वेदर डेटा के अंदर। अब जी सर। मैंने लिखा डॉट नेम डायरेक्ट। मुझे बताएं, जी यहाँ पर इस जगह में यहाँ पे आता हूँ, ये देखें, ये मेरे पास एप्लीकेशन है, यहाँ पे आ रहा जी है ये सारा डेटा है ना, ये मेन पर है नेम, ये आ रहा है नेम। जी सर। जब मैं करूंगा वेदर डेटा डॉट नेम तो क्या प्रिंट करेगा, लाहौर। लाहौर प्रिंट करेगा। अब मैं कह रहा हूँ कंट्री नेम, और कंट्री नेम जी के अंदर मैंने करा वेदर डेटा डॉट सिज, तो यहाँ पे जी सिज सर। ढूंढे, सिज का है, सिज है ये रहा नेम के नीचे। जी सिज सर। सिज के अंदर मैंने कहा कंट्री, तो ये जी मैं सर। कर दूंगा वेदर डेटा डॉट सिज, यानी कि ये रहा डॉट सिज और डॉट कंट्री, तो अच्छा क्या सर, प्रिंट हम करेगा। डॉट के साथ हम जो लिखेंगे मतलब वो डाटा जो ना वो यहाँ पे आ जाएगा। एग्जैक्टली। अब अगला अगर अब डॉट अगला हमने सनराइज टेम्परेचर, लिखेंगे यहाँ पे तो उसका सनराइज आ जाएगा, नहीं नहीं, अब उसकी सुनिए वैल्यू सुनिए आ सुनिए, जाएगी। अब डॉट मेन, अब मेन ढूंढना है यहाँ पे,
डॉट मेन, मेन कहाँ है, ये रहा मेन। ये जी सर। मेन, मेन के अंदर क्या उठा रहा हूँ मैं, टेम्प, टेम्प जी उठा सर। रहा हूँ, टेम्प कहाँ है, टेम्प ये रहा। जी सर। अब आप कह रहे हैं कि सनराइज, के भाई मैंने यहाँ पे सनराइज लिख दूंगा, तो अपनी मर्जी से नहीं लिखेंगे, जो यहाँ पर होगा वो लिखेंगे आप। नहीं नहीं, मैं मतलब कहने का मतलब था, देखिए डॉट मेन है, मेन के बाद टेम्प लिखा आपने तो टेम्परेचर आ गया, अगर डॉट मेन के हाँ बाद हम प्रेशर लिखेंगे तो उसका प्रेशर भी आ जाएगा। अगर हम हाँ, ये बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप ठीक हो प्रेशर गया। लिखेंगे, प्रेशर आ जाएगा। आप लिखेंगे फील लाइक, आपने देखा ना आपकी, जब आप वेदर डेटा देखते हैं वहां पे स्क्रीन के ऊपर, गूगल पे जाएंगे तो जी वहां पे सर। लिखता है भाई टेम्परेचर जो है ना वो है 10 और फील लाइक है 7। जी सर। ये वो ये आप फील यानी लाइक लिखे, फील लाइक उठा के लेकर आएगा, ह्यूमिडिटी लिखे वो उठा के लेकर आएगा, प्रेशर लिखेंगे प्रेशर उठा के लेकर आएगा। आप लिख दे फील लाइक, मेन के अंदर चले, मैं लिख देता हूँ, एक काम और कर देता हूँ, मेन के अंदर, मेन ये रहा, टेम्परेचर की जगह मैं कर देता हूँ फील लाइक। अब आप देखें, मैं यहाँ पे करूंगा लाहौर, ठीक है, देखें चेंज हो गया फील लाइक। जी सर। तो ये इस तरह से आप जो करेंगे यहाँ पे वो उठा के लेकर आएगा। जी ठीक हो गया सर। सही है भाई, जी सर। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई। अच्छा अब सर ये सवाल ये है कि बात, हाँ डॉट 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 ये क्यों लगाया मैंने, ये मैंने लगाया था ना ये कहीं कहीं जगह पे, ये मैंने जी क्यों सर। लगाया। हाँ अब मैं ये समझा देता हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि डेटा उठा के नहीं लाता, नल वैल्यू उठा के लाता है। जी सर। नल वैल्यू, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि भाई नल वैल्यू अगर उठा के लेकर आ रहा है तो हमें कोई भी उस लाइन पर एरर ना दे, हमें वो नल दिखा दे। हमने क्वेश्चन जी मार्क सर। दिखा दिया, यानी कि उस जगह पे मसला नहीं आएगा, उस लाइन पे क्वेश्चन मार्क लगाने से वो आपका कोड कंटिन्यूसली चलता रहेगा। जी बेहतर इसलिए सर। मैंने यहाँ पे ये लगाया है। जी ठीक हो गया सर। हाँ तक किसी का सवाल तो मुझसे पूछ लें। सर जी सर मैंने अभी ना बेसिकली जो बात ये आपकी इंस्टॉल किया था इसको, क्या किया ऑक्सिस था? को, ये ऑक्सिस को मैंने इंस्टॉल किया है, तो वो ना एरर दे रहा था कि ऑडिट फिक्स नहीं है आपका, एनपीएम ऑडिट फिक्स करे आप। तो मैंने वो किसको इंस्टॉल किया था आपने, कमांड, किसको इंस्टॉल किया था? ऑक्सिस को। अच्छा देखिए एक काम करें, जब कभी ऐसा होता है समटाइम्स, दो तीन चीजें नोट करें। जब हम सर। NPI कर रहे होते हैं ना, वो इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो वो हमें जी इंटरनेट से उठा के लेकर आता होता है। ठीक है, जी समटाइम्स सर। ये एरर आता है इंटरनेट की वजह से, जी सर। समटाइम्स ऐसा होता है कि इंटरनेट की स्पीड स्लो है। ठीक है, अगर ये सब कुछ सही है तो आप एक काम और किया करें, आखिर में आके यहाँ पे आके माइनस माइनस करके कोट्स लगा दिया करें। जी सर। तो माइनस माइनस फोर्स करके लगाएंगे तो वो क्या करेगा, वो फोर्सली इंस्टॉल कर देगा, फिर वो एरर नहीं आएगा आपका। जी सर बेहतर हो गया। ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ कि ये रिकॉर्डिंग तो आपके पास चली जाएगी। जी आप लोगों का सर। सवाल, जिसका एक सवाल था वो आ गया, किसी ने, मैं देख लेता हूँ किसी ने चैट पे कोई सवाल तो नहीं पूछ लिया, ताकि हम सर उसको भी क्लियर करके बेसिकली, फिर आगे हाँ बेसिकली सर जो बात आपकी समझ में आई है वो यही कि जो एपीआई का सारा डेटा, जो एपीआई से डेटा कॉल हुआ है कंसोल में, कंसोल से अगर मुझे स्क्रीन के पास लेकर आना है तो ये जो सेट वेदर डॉट टेम्प और डॉट मेन, ये मुझे अपनी कंसोल से अगर कोई स्क्रीन पे लाना है तो ये मैं यूज करूंगा सेट सेट वेदर डॉट। तो ये मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये सिर्फ स्पेसिफिकली आप वेदर की एपीआई के लिए कह रहे हैं, या जैसे मुझे कोई और फ्री एपीआई मिलती है वहां पे भी यही सेम काम होगा, ऐसी तरीके से अच्छा होगा? अब मैं एक बात बताऊं, सेट, मैंने ये पहली चीज तो ये समझे, ये लॉजिक समझे, ये किया गया है। सबसे पहले ये देखें, ये वाली लाइन को देखें, लाइन नंबर 8। सबसे पहले तो एक चीज ये समझे, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। ये हमने क्या किया है, ये हमने यूज स्टेट बनाया है। ये यूज स्टेट हमने पहले भी बनाया था, यानी कि आपने एक वेदर डेटा का एक वेरिएबल समझने बना लिया, और सेट वेदर डेटा इसलिए बना दिया ताकि वैल्यूज को यहाँ पे स्टोर कर सकें। अच्छा सुने मेरी बात, अब हमने कंसोल किया ना, कंसोल हम क्यों करते हैं, कंसोल हम इसलिए करते हैं कि हम ये देखने के लिए कि हमारा कोड सही काम कर रहा है, कंसोल पे रिजल्ट आ रहा है। अगर कंसोल पे रिजल्ट सही आ रहा है ताकि हम स्क्रीन पे काम करें ना, अगर हम इसको नहीं लगाएंगे कंसोल के ऊपर तो क्या कोड हमारा नहीं चलेगा? कोड हमारा तब भी चलेगा, कोड हमारा तब भी चलेगा, लेकिन हमारा कोड उस वक्त जब चलेगा तो कंसोल पे शो नहीं करेगा। सिंपल, हम ये काम कंसोल पे किए बगैर भी कर सकते हैं।
कंसोल पे तो हम सिर्फ अपना आउटपुट देखने के लिए कर रहे होते हैं, वरना कंसोल लगाना जरूरी नहीं है। जब आप रियल लाइफ में जाएंगे, जब प्रोजेक्ट्स आप करेंगे, तो वहां पे कंसोल को सिर्फ डेटा को चेक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। बाद में आके कंसोल आप खत्म कर देंगे, कमेंट कर देंगे। जब आप वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे तो कंसोल खत्म कर देंगे फिर आप। तो कंसोल तो हम डेटा को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सारी जिंदगी के लिए खुला नहीं रहता। सबसे पहले तो ये बात समझिए आप, सही है? यहाँ तक समझ आई बात? अब रहा मसला कि ये जो मैंने किया है ये वाला, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ तब भी कोड काम करेगा, क्योंकि कंसोल लो डॉट लॉग का मतलब है सिर्फ अपना रिजल्ट चेक करने के लिए, सिंपल। अच्छा, अब मैंने ये जो किया है, देखिए इस लाइन के अंदर लॉग का कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र है लॉग का? कोई जिक्र नहीं, क्योंकि मैं तो लॉग से डेटा उठा ही नहीं रहा, मैं तो लॉग पे डिस्प्ले करवा रहा था। अब मैं कह रहा हूँ कि जो लॉग पे डिस्प्ले कर रहे हो भाई, वही डेटा मुझे वेरिएबल पे ट्रांसफर कर दो, और वही डेटा मेरे पास स्क्रीन पे ले आओ। फिर गौर करें, क्या मैं यहाँ पे जो डेटा उठा के लेकर आ रहा हूँ, यहाँ पे इस जगह, क्या यहाँ पे जो डेटा उठा के ला रहा हूँ, क्या यहाँ पे कोई कंसोल डॉट लॉग का जिक्र है? कोई जिक्र नहीं है। मैंने वहां पे कमेंट भी कर दिया, और मैं यहाँ पे जो उठा के ला रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग से नहीं उठा के लेकर नहीं आ रहा, मैं डेटा उठा के अपने वेरिएबल से ही ला रहा हूँ, मैं उस स्टेट से उठा के लेकर आ रहा हूँ, जिसे मैं बार बार वेरिएबल कह रहा हूँ वो असल में स्टेट है। मैं उस स्टेट से अपना डेटा उठा के लेकर आ रहा हूँ। तो कंसोल डॉट लॉग का मतलब ये है कि सिर्फ अपना आउटपुट चेक करना है, सिंपल। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि आप क्या मैं हर एपीआई से उठा सकता हूँ? तो ये जो लाइन है आप हर एपीआई में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये देखना होगा कि मैं वहां पे स्टेट कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उस एपीआई के अंदर कौन सा वेरिएबल, कौन सा मेथड, कौन सा फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है। जैसे इस एपीआई के अंदर डॉट नेम इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको वहां चेक करना होगा कि वहां पे क्या इस्तेमाल हो रहा है। फिर इसी तरह इस एपीआई के अंदर डॉट सिर इस्तेमाल हो रहा है, तो आप जो एपीआई कॉल कर रहे हैं आपको ये चेक करना होगा कि उस एपीआई के अंदर क्या डॉट सिर मौजूद है या कुछ और मौजूद है। इसी तरह मैं यहाँ पे डॉट मेन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेरी एपीआई के अंदर है। आप कोई और दूसरी एपीआई करेंगे इस्तेमाल, तो आपको ये चेक करना होगा कि वहां पे डॉट मेन है या कुछ और है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी एपीआई के अंदर क्या है? पता कैसे चलेगा? तो वो पता ऐसे चलेगा कि आप पहले कंसोल लगाएंगे स्क्रीन पे शो करने के लिए। जब आप स्क्रीन पे शो करने के लिए कंसोल लगाएंगे तो आपको वहां से सब पता चल जाएगा कि मेरे इस एपीआई के अंदर डेटा कौन कौन सा है। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया मैंने, ये मैंने लगाया इसी वजह से है, ये चेक करने के लिए कि मेरे पास इस एपीआई के अंदर डेटा जो आ रहा है वो कहाँ से उठा के लेकर आ रहा है, और कौन कौन सा डेटा उठा के लेकर आ रहा है। यही चेक करने के लिए आप भी इसी तरह चेक करोगे कंसोल डॉट लगा के कि आपके पास क्या क्या डिस्प्ले कर रहा है। जो डिस्प्ले कर रहा है वहां से डेटा उठाते चले जाओ। अब पूछे सवाल। बस सही है सर। नहीं नहीं सर, यही चीज कंफर्म। इसका सीधा सिंपल मसला ये है कि पहले तो हम प्रैक्टिस करेंगे ये वेदर वाली एपीआई जो भी आपने बताई, फिर मैं कोई दूसरी एपीआई पे प्रैक्टिस करूंगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका? इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट ये, क्लियर, ये बताएं। हाँ प्रैक्टिस करेंगे तो बस ये है कि ग्रुप पे अगर कहीं फंसा करेंगे ना करूंगा तो पूरा हफ्ता है मेरे पास, मैं आपसे ग्रुप पे ही पूछ लिया करूंगा कि अगर मैं कहीं फंसा तो। नहीं, कल भी हमारी एक क्लास है। सर मेरा मैं सेम एरर अभी भी है। क्या क्या? सर वही जो आप मैंने वो फोर्सफुल इंस्टॉल तो किया लेकिन वो नहीं हुआ, वो सेम एरर दे रहा है। आप ऑडिट कर दें, अब ऑडिट का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास। जी ऑडिट का ऑप्शन तो आ रहा है, मैंने ऑडिट किया लेकिन वो फिर भी नहीं हुआ। एरर क्या दे रहा है? स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करें, मैं अभी आपको शेयर करता हूँ सर, स्क्रीन शेयर कर दूं आपको? स्क्रीन शेयर करें, चले चलो मैं करता हूँ सर जी। ठीक है। मैं इसको, ये आपका एरर हम देख लेते हैं। ये मैं आपका रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, जी सर और ठीक क्लास है। हमारी चल रही है। रिकॉर्डिंग की अभी फिलहाल मेरा ख्याल है कि हम चेक करें तो रिकॉर्डिंग की फिलहाल जरूरत नहीं है। जी सर ठीक है। आप ये वाला मिला